तो बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार के सामने चुनौती है और ये मामला इसलिए भी थोड़ा सा गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस सांसद के पास पर वो दोनों लोग अंदर घुसे थे जिन्होंने कल लोकसभा में इस घटना को अंजाम दिया, वो बीजेपी के सांसद है। ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा उनको हाथ लग गया और यही वजह है कि विपक्ष दोनों सदनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल जो घटना हुई थी उसमें 8 लोकसभा के से जुड़े हुए 8 जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जाँच फिलहाल जारी है और इसके अलावा आज लोकसभा संसद में कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिली। अगर कोई बड़े जूते पहन के आ रहा है, गमबूट जैसे कोई पहन के आ रहा है, तो उसके जूते को सिक्योरिटी वाले खुलवा के भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो मकर द्वार है जिससे सांसद और मंत्री घुसते हैं, वहाँ आज जो मंत्रालयों के अधिकारी हैं उनको भी नहीं घुसने दिया जा रहा। सबके लिए गेट अलग अलग कर दिए। यहाँ तक कि मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा आए थे, उनको भी वहाँ से नहीं घुसने दिया गया, उनको भी कहा गया कि अगले गेट से जाइए। तो ऐसे में कल जो घटना हुई थी उसके आज उसका असर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा कर्मी सीधे मैं आपसे पूछूं कि घटना के बाद से पार्लियामेंट के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कल और आज में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? तो बड़ी बातें क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी देखिए, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें खास बदलाव नहीं किया गया क्योंकि पहले से संसद के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी को आपको पार करके संसद के अंदर आप जाते हो, तो वो आज भी वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। 4 लेयर की सुरक्षा आपको पार करके जानी पड़ेगी आप अंदर जाते हो। हाँ, ये ज़रूर है कल की घटना के बाद जो सुरक्षा स्टाफ है और ज़्यादा चौकन्ना हो गया। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई हाई बूट पहन के जा रहा है, जो मोटे जूते पहन के जा रहा है, तो उसको खुलवा के देखा भी जा रहा है। हालांकि आज विजिटर्स की एंट्री नहीं है, आज सिर्फ जो लोकसभा राज्यसभा के सुरक्षा स्टाफ है और लोकसभा राज्यसभा जो कर्मी है, काम करने वाले हैं, मीडिया है, इन्हीं की सिर्फ आज एंट्री, अधिकारियों की एंट्री है। जिन अधिकारियों का आज लोकसभा में या राज्यसभा में जिनके मंत्रालय के सवाल जवाब का आज दिन है, बावजूद इसके सुरक्षा जो आज खड़ी की गई है। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही का रुख करते हैं। इस संकल्प के साथ में और माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति लेने मिले, इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे। और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी। और आइए सुनते हैं थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने क्या कहा सदन में। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ, संसद सुरक्षा चूक मामले में 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सुरक्षा में तैनात 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। संसद सुरक्षा टीम से जुड़े 8 लोग सस्पेंड हुए। आनंद पांडे हमारे साथ जुड़े। आनंद, ये जो 8 लोगों का सस्पेंशन हुआ, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये 8 लोग? सुरक्षा के किस लेयर में इनकी तैनाती थी? जी देखिए, 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। उनमें अगर आपको हम नाम बताएं तो रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र इनके नाम है। और ये बताया जा रहा है कि जो फ्रिस्किंग की जिम्मेदारी होती है, 4 लेयर की जो सुरक्षा है वहाँ पर, तो जो लोग फ्रिस्किंग करते हैं जो चारों लेयर पे, उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि प्रथम दृष्टया जो प्राइमरी इंक्वायरी हुई है उसमें इन लोगों का दोष पाया गया कि आखिर क्यों नहीं आपने ढंग से फ्रिस्किंग की, ढंग से क्यों नहीं आपने चेक किया, और अगर आपको शक हुआ या शक क्यों नहीं हुआ कि आपने जूते क्यों नहीं चेक
चेक किए तो ये जो लोग हैं, ये चारों लेयर की जो सिक्योरिटी है, वहाँ पर जो दो लोग बैठते हैं, फिर इनकी कल ड्यूटी थी उस वक्त जिस वक्त ये लोग सुरक्षा घेरा पार करके लोकसभा में पहुंचे थे। उन लोगों को प्राइमरी जो जांच में दोषी पाया गया और उनको सस्पेंड किया गया। हालांकि अभी एक फुल फ्लेज इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी के आधार पर हो सकता है कि कुछ और लोगों को सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ उसी इंक्वायरी के आधार पर और सुरक्षा को लेकर क्या क्या बदलाव करने और सुरक्षा कैसे स्ट्रिक्ट करनी है, उन सब तमाम सुझावों पर आगे विचार किया जाएगा, जिसको लोकसभा सचिवालय जो है स्पीकर के सामने रखेगा, सरकार के सामने रखेगा। बिल्कुल आनंद, आप नजर बना रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और अब